चलिए यहाँ क्या करना है मुझे, क्या बोले हो अभी तुम? ओएस पैचिंग बताना है। ओएस पैचिंग का मतलब ये होता है कि ओएस में अगर कोई ख़राबी आ गया, अगर कोई ख़राबी आ गया तो एक तो समाधान ये है, एक सॉल्यूशन ये है कि इस ओएस को क्या कर दो, फॉर्मेट करो और नया ओएस इंस्टॉल कर लो। लेकिन अगर सिस्टम को फॉर्मेट करके नया ओएस इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा? ये फेस करना पड़ेगा कि सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, जो इस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था ओएस के अलावा वो भी सब गायब हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा। तो ये बड़ा लेंदी और टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो मान लो कि किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, ऑफिस का मशीन है, उस पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा ऑफिस का पड़ा हुआ है। अब क्या आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं? नहीं। अगर फॉर्मेट करेंगे तो सारा डेटा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, प्लस जब फॉर्मेट कर देंगे तो फॉर्मेट करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो डाउन टाइम, मान लो कि उस सिस्टम पे काम करने वाला यूज़र को अभी नेसेसिटी है कि अभी उसको काम करने हैं, अगर फॉर्मेट करेंगे, ओएस इंस्टॉल करेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मतलब डाउन टाइम कम से कम घंटे भर से ऊपर का जाएगा। इस डाउन टाइम जाने का मतलब ये, इस मशीन को अगर आप फॉर्मेट कर रहे हैं, ओएस डाल रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे तक इस मशीन पे कोई भी ऑफिस का काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम पैच कर दें तो जो 1-1.5 घंटे का काम था वो कितने मिनट में हो जाएगा? 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान हुआ ना। लेकिन करेंगे कैसे? ओएस पैचिंग का ये मतलब होता है कि ओएस का अगर कोई फाइल मिस कर जाए, कोई फाइल करप्ट कर जाए, कोई फाइल डिलीट हो जाए, कोई फाइल कंप्रेस्ड हो जाए, जिसकी वजह से ओएस बूट नहीं हो पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं हो पा रहा है, तो जो प्रॉब्लम है, जिस फाइल में प्रॉब्लम है, जिस तरह का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करके ओएस को वापस से वर्किंग कंडीशन में लाना ही क्या कहलाता है? ओएस पैचिंग कहलाता है। ओएस अगर पैच करना आता है मुझे, तो हम 1.5 घंटे 2 घंटे का काम 2 मिनट में कर सकते हैं और डाउन टाइम बहुत कम जाएगा। कहाँ 2 घंटे का डाउन टाइम जा रहा था, कहाँ 2 मिनट का डाउन टाइम जाएगा। 2 मिनट तक ये सिस्टम इंगेज होगा, उसके बाद कोई भी इस पर कोई भी काम कर सकता है। डेटा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा हमारा अगर ओएस पैच करना आता है। और रियल टाइम में सोच के देखिए कि किसी कंपनी में किसी मशीन को आप फॉर्मेट नहीं ना कर देंगे यूं ही, बल्कि उसको आपको क्या करके ठीक करना होगा? पैच करके। तो कैसे ओएस पैचिंग करते हैं ज़रा इसको देखते हैं। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बूट हो जा रहा है। लेकिन हम जानबूझ के प्रॉब्लम पहले क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ, तब ना ओएस पैचिंग दिखाएंगे। ओएस पैचिंग के लिए सबसे पहला चीज़ कि जो एरर हमें फेस करना पड़ता है, दो बड़ा कॉमन एरर है। पहला एरर है boot mgr compressed, ये पहला एरर है। दूसरा क्या है? boot mgr is missing। ये दो बड़ा ही कॉमन एरर है विंडोज़ का। इस एरर को कैसे हम ठीक करते हैं, इसी चीज़ को देखेंगे। तीसरा जो कॉमन एरर है, अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, प्लीज़ सी योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये बड़ा ही कॉमन एरर है इस तरह का, है ना। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? या फिर एक बड़ा ही कॉमन एरर आता है आपका, अगर आप पासवर्ड डालने जा रहे हो लॉगिन करने के लिए, तो एरर आता है यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये कुछ बड़ा ही कॉमन एरर है जो हमें फेस करना पड़ता है। अब इन एरर को बिना, एक एरर का तो सॉल्यूशन ये है
कि सिस्टम को फॉर्मेट कर दें, नया ओएस चढ़ा दें, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये तो वही ठीक उसी तरीके से हुआ, कोई बीमार है उसको जान मार दो ताकि फिर से पुनर्जन्म हो जाए, सारी बीमारी ख़त्म हो जाए। ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। सॉल्यूशन क्या होगा कि उसका इलाज किया जाए, फिर से उसको ठीक करके पहले वाले सिचुएशन में लाया जाए। इसी प्रोसेस को कहेंगे पैचिंग। कैसे हम पैच करके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करें, यही हमें सीखना होता है ओएस पैचिंग में। तो एक एक करके चारों प्रॉब्लम को देखें हम लोग कैसे ठीक करते हैं। अब इसके कुछ फाइल को उड़ाना पड़ेगा पहले मुझे, तब ना एरर आएगा। इस तरह का एरर बाय डिफ़ॉल्ट तो आ नहीं रहा है। तो एरर लाने के लिए अगर अभी मैं देखूँ, इसको मैं रीस्टार्ट कर दूंगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन एरर लाना अगर है तो पहला एरर हम लोग bootmgr कंप्रेस्ड का ही देखते हैं। अगर उस तरह का एरर मुझे लाना होगा तो जहाँ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल रखा गया है, मतलब जो सिस्टम पार्टीशन, कौन सा पार्टीशन, सिस्टम पार्टीशन है, इसको डुअल बूट बनाएंगे। लगता है क्लोनिंग इस पे किया होगा ना। हाँ, रिफ्लेक्ट है तो क्लोनिंग ही किए होंगे। अब इसमें से एक काम करते हैं, 2 हार्ड डिस्क है ना, तो एक हार्ड डिस्क को यहाँ से क्या कर दिया जाए, डीअटैच कर दिया जाए। क्या एक जो हार्ड डिस्क है उसको हम डीअटैच कर देते हैं, रिमूव। अब अगर वापस सिस्टम को एक बार हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। अगर ये रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके आगे के प्रोसेस फिर करेंगे हम लोग। उस हार्ड डिस्क को हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एडिशनल हार्ड डिस्क था।
अब यहाँ करना क्या पड़ेगा वो देखिए। रन खोलना है, रन पे लिखना है डिस्क mg empty.msc। इससे डिस्क मैनेजमेंट का कंसोल खुलेगा। रन पे क्या लिखा हमने, डिस्क mg empty.msc। जाकर के करना क्या पड़ेगा, जो 500 MB है ना, इस पे ड्राइव लेटर देना पड़ेगा। अभी है क्या इस पे? नहीं। ये जो 100 MB है, क्या इस पे ड्राइव लेटर दिया जा सकता है? नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ये दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो ये काम कहाँ से करना पड़ता है, बता सकते हैं आप लोग? ड्राइव लेटर डिस्क मैनेजमेंट से नहीं असाइन करने दे रहा है। पहले तो यहाँ सी ड्राइव में आकर के देख लेंगे कि हमारा जो फाइल है ओएस का वो दिख रहा है कि नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ओएस का फाइल नहीं दिखता है, हिडन होता है सिक्योरिटी रीजन से, लाइक bootmgr। अब मुझे bootmgr फाइल को देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? फाइल एक्सप्लोरर में व्यू पे गए, व्यू पे कहाँ जाएंगे? ऑप्शंस में जाएंगे। ये आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं। यहाँ चेंज फोल्डर ऑप्शन पे जाएंगे, फोल्डर ऑप्शन में व्यू पे जाएंगे, शो हिडन फाइल्स को चेक करना होगा, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को अनचेक करना होगा और उसके बाद अप्लाई देन ओके। अब देखिए इसमें कहीं bootmgr फाइल दिख रहा है आपको? कहाँ पे bootmgr कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? ये तो बूट दिख रहा है, bootmgr तो नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है। तो bootmgr फाइल पता है कहाँ है? ध्यान से देखिए फिर से। bootmgr फाइल होगा एक्चुअली इस पार्टीशन पे। देखिए ये जो 500 MB वाला है ना, रिकवरी पार्टीशन वहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लेकिन चूंकि इसका ड्राइव लेटर नहीं है तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये कर सकते ना? बिल्कुल ना, नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? तो ड्राइव लेटर इस पे असाइन करना पड़ेगा। अब ये काम यहाँ से अगर नहीं हुआ तो मुझे कहाँ से करना पड़ेगा? CMD से करना पड़ेगा। कहाँ से? CMD से करना पड़ेगा। CMD को रन एज एडमिन करके ओपन कर लेना है। यस। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ कमांड क्या लिखना पड़ता है? डिस्क पर। उसके बाद क्या लिखना होता है? लिस्ट डिस्क। क्या लिखना होता है? डिस्क। और उसके बाद क्या लिखना होता है? सेलेक्ट डिस्क। डिस्क को सेलेक्ट करेंगे तब ना इस पे कोई काम करेंगे। अब मुझे देखना है लिस्ट पार्टीशन। क्या देखना है? लिस्ट पार्टीशन। तो कितना पार्टीशन इसमें है बताइए? तो इसमें 4 पार्टीशन है, सिस्टम, रिजर्व, प्राइमरी एंड रिकवरी। अब इसमें से हम आएंगे सबसे पहले रिकवरी वाले पे। किस वाले पे? रिकवरी पे। रिकवरी पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लिखेंगे? सेलेक्ट पार्टीशन और पार्टीशन का नंबर। नंबर कितना है इसका? 4। तो क्या लिखेंगे? 4। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे असाइन। असाइन जैसे ही करेंगे तो इसको क्या करेगा? ड्राइव लेटर दे देगा। क्या करेगा? ड्राइव लेटर दे देगा। अब दोबारा अगर आकर के आप यहाँ देखते हो तो एक ई पार्टीशन भी दिखने लगा जो पहले दिख रहा था नहीं। यहाँ रिकवरी पार्टीशन दिख रहा है। अब ये खोलने नहीं दे रहा अलग बात है, बट यहाँ एक 500 MB का
लगभग एक अलग पार्टीशन दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? जी हाँ, दिखने लगा। अब हमको ये 100 MB वाले पे खेलना है। किस वाले पे? 100 MB वाले पे आना है, या 100 KB वाले पे, या 101 MB वाला जो रिजर्व है उस पे आना है। तो क्या करेंगे फिर? सेलेक्ट पार्टीशन, सेलेक्ट पार्टीशन 2, और क्या करेंगे यहाँ पे? असाइन सेलेक्ट पार्टीशन, अभी कह रहा है कि ये कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम करते हैं, हम लिस्ट वॉल्यूम, क्या लिखते हैं? लिस्ट वॉल्यूम। UME लिस्ट के साथ वॉल्यूम तो चलता ही है ना। लिस्ट VOLUME दिखा दिया। यही देखना था, क्या दिखाया? लिस्ट वॉल्यूम करने पे जितने भी वॉल्यूम इसमें है करेक्टेड सबको दिखा रहा है। C का तो ठीक है, ड्राइव लेटर दिखा रहा है। E का भी दिखा रहा है ड्राइव लेटर, ऑल राइट। सिस्टम वाले का नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट वॉल्यूम, कौन सा? सिस्टम वाले का वॉल्यूम कौन सा है? देख रहे हैं? सिस्टम वाले का वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। अब क्या लिखेंगे? असाइन। अब जैसे ही असाइन लिखे, दोबारा हम आएंगे कहाँ? दिस PC में, यहाँ आ गए। अब देखो E के अलावा एक और दिखे लगा, F। अभी बोल रहा है कि परमिशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आई परमिशन इसके ऊपर नहीं है, तो परमिशन तो देना ना पड़ेगा। तो परमिशन कैसे देते हैं ज़रा वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में आएंगे इसके, अब चूंकि ये फैट में है तो इस पर परमिशन भी नहीं देने देगा, कि देने देगा? नहीं, परमिशन इस पे देने। अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? NTFS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के इस पे हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट वॉल्यूम, ये फैट 32 में है ना। यहाँ से एग्जिट करते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं NTFS में। क्या लिखना पड़ता है कन्वर्ट करने के लिए? कन्वर्ट /fs। और कन्वर्ट करना किसको है पहले वो बताओ? F को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? NTFS में। पूछेगा कि सच में करना है, तो बोलेंगे हाँ सच में करना है। अब बिना डेटा डिलीट किए हुए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? NTFS में। अब इस पे अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे तो यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन जो पहले नहीं आ रहा था अब आने लगा। यहाँ एडिट पे जाएंगे और जाके क्या दे देंगे इसको? फुल कंट्रोल। करंटली हम किससे लॉगिन हैं?
इसे ऐड कर लेता हूँ मैं, अशोक को फुल कंट्रोल दे देते हैं। अभी भी अगर ओपन नहीं करने दे रहा है तो एक बार मशीन को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। तुम लोग का कोई है विंडोज 10 बना हुआ? उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओपन कर लो ना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ किया हुआ है ऐसे। रहता है हाँ हाँ हाँ। हाँ। दे रहा था हाँ।